हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ जुजुत्सु काइसन कंटेंट, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स ऑफ जुजुत्सु काइसन एनिमे। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं ये एनिमे को ओवरऑल कवर करूंगा। आई मीन मांगा में जो भी हमें डिटेल्स दिखाई हैं तो उन सब पर भी बात करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर पेट भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, बट जिन लोगों को स्पॉयलर्स को अवॉइड करना है तो उन लोगों के लिए मैंने ये हल निकाल लिया है। एंड वो सोल्यूशन यही है कि स्क्रीन पे भी तुम लोगों को जो 1 से लेके 10 तक जितने भी एनिमे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जुजुत्सु काइसन के, तो ये सब है सीजन 2 तक। आई मीन जुजुत्सु काइसन जितना भी एनिमेट होकर हम लोगों को दिखा दिया गया है इन 2 सीजन्स के अंदर एंड मूवी के अंदर, तो उन सबको कंसीडर करते हुए मैंने ये तुम लोगों को जो भी रैंकिंग स्क्रीन पे दिख रही है ना, उसके हिसाब से इन कैरेक्टर्स को रैंकिंग दी है। सो दोज गाइज हु डोंट वांट टू गेट स्पॉइल्ड, तो उनको मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को बस ये देखें, इनकी रैंकिंग जो तुम लोगों को दिख रही है, उसके बाद इस वीडियो को क्विट कर दें, ठीक है। क्योंकि आगे जाके मैं कंप्लीटली अपडेटेड लिस्ट पे बात करूंगा विद लॉट्स ऑफ स्पॉयलर्स। सो या जस्ट सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड लीव इफ यू डोंट वांट टू गेट स्पॉइल्ड। सो रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें। एंड ऐसा लाजमी कर लेना भाइयों, क्योंकि रिस्पांस जो है बहुत ही स्लो हो गया है एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को जल्द से जल्द वीडियोस बनाकर दिया करूँ। सो यू नो व्हाट टू डू गाइस। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी गो। So once again, spoiler alert, if you don't want to get spoiled then leave the video। तो भाइयों अब तुम लोग यहाँ पर ये बात देख लो कि मैंने बहुत बार स्पॉइलर अलर्ट की वार्निंग तुम लोगों को दे दी है, तो मुझे अब ब्लेम मत करना कि भाई मैंने स्पॉइल कर दिया है, ठीक है। बाकी अब जो लोग टिक गए हैं जिनको स्पॉइल्ड होना है, तो यकीन मानो भाइयों इट विल बी वर्थ इट, मज़ा आएगा बहुत। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। एंड यहाँ है हमारी लिस्ट का सबसे पहला कैरेक्टर, अ न्यू आइडल तोजी फुशिगुरो, और शुड आई से तोजी शिगुरो। एंड भाई जब इस बंदे की एंट्री हुई थी ना एनिमे में, मतलब एनिमे में नहीं सिर्फ मांगा में, जब इसकी इमेजेस लीक हुई थी ना, तो तब से ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत ज्यादा फेमस बन चुका था, एक आइडल बन चुका था। एंड डैडी का टैग इसके नाम के आगे लग गया था। एंड नो डाउट इसके नेम के आगे जो डैडी का टैग लगा था ना, उसको इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरा था सीजन 2 में। आई मीन तुम लोगों ने अगर देखा है तो पता ही होगा कि भाई इसने क्या क्या कारनामे करे हैं। सो तोजी एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर उसकी कर्स्ड एनर्जी जो है 0% पर ड्रॉप हो गई थी। एंड दिस गाय डजंट हैव एनी कर्स्ड एनर्जी बट स्टिल बीट द हेल आउट ऑफ टीन गोजो। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, तोजी वो बंदा है जिसने ऑलमोस्ट टीन गोजो को मारा है एंड इवन उसकी इन्फिनिटी को भी ब्रेक किया है। एंड हाँ, अब ये भी काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात है कि गोजो ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था एंड अपनी इन्फिनिटी को भी रिलीज कर दिया था, इसलिए अपने तोजी ने उसको स्टैप कर दिया था। बट वट एवर गाइस, इट वॉज ऑल हिज प्लान, ओके। उसने सब प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि गोजो को ऑफ गार्ड ही पकड़ना है, तो ये आप उसकी स्किल्स के अंदर ही काउंट करोगे। बाकी साथ ही भाई ने हमारे गेतो को भी बच्चों की तरह पेला है। एंड हाँ गाइस, यहाँ पर माकी को भी काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार इसको क्यों नहीं लिया, तो वो भी सही बात है, लेना चाहिए था। तोजी के साथ माकी को भी तुम लोग रख सकते हो, बट मैं नहीं रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाइयों देखो, बेशक मांगा के अंदर माकी को नेक्स्ट फीमेल तोजी का नाम मिल चुका है, बट एज पर फीड्स अभी तक माकी का हमें इतना कोई ऑथेंटिक फीड नहीं दिखाया है जो कि तोजी की टक्कर पे आ सके, राइट। सो तभी मैंने अपने तोजी को ही लिया है। सो नेक्स्ट अप ऑन नंबर 9 इट्स यूजी। एंड माय गाय यूजी, यार इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब इसने अपना हर दोस्त खो दिया है, हर रिलेटिव खो दिया है, जो कि इसे क्लोज बंदा था वो सबको खो चुका है। अभी तुम लोग खुद देखो यार, पहले नानामी को मारा, फिर नोबारा गई, एंड मांगा में चोसो जो उसका भाई है उस तक को मार दिया है, एंड इवन गोजो को भी खत्म कर दिया है। तो तुम लोग खुद सोचो कि ये किस हाल से जा रहा होगा। एंड मेगुमी भी है, मेगुमी का तो यार अभी कुछ पता ही नहीं है कि यार वो मर गया है या जिंदा है, उसकी कोई अपडेट नहीं दी गई है मांगा में। बट जिस तरह दिखाया गया है ना, सुकुना जैसे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब मेगुमी जिंदा है। तो बाकी यार यूजी को अपनी आज की अपडेटेड लिस्ट में लेने का रीजन मेरा यहाँ पर यही है, जितना सबसे ये पीछे था ना एनिमे के अंदर स्पीड के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, उतना ही ज्यादा स्पीड में ये मांगा में बढ़ते जा रहा है। आई मीन माई मैन इज लिटरली थ्रोइंग हैंड्स विद 4 आर्म्स सुकुना, एंड इवन सुकुना पर भारी पड़ रहा है ब्लैक फ्लैशेस की मदद से। एंड भाई क्लॉस तक ग्रो हो गए हैं इसके। एंड जो थ्योरी है यूजी को लेके वो यही है कि ये सुकुना का डिसेंडेंट है। एंड जब से गाइस इसका जो भाई था चोसो वो मरा है, तो तब से समझ लो यूजी ने मांगा में ना तो स्माइल की है, ना ही कोई एक लफ्ज अपने मुंह से निकाला है। ही इज जस्ट
सो मैड राइट नाउ एंड आने वाले वक्तों में यूजी और भी पावर्स गेन करेगा एंड साथ साथ उसी तरह से इस लिस्ट में वो ऊपर निकलता रहेगा। सो वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। बाकी यार 20+ चैप्टर से इस बंदे ने एक अल्फाज नहीं बोला, क्या होगा जब ये अपना सारा भड़ास निकालेगा। सो खैर अब नंबर 8 पर है हमारे पास उराउमे एंड एज यू ऑल नो ये असिस्टेंट है सकूना की एंड मांगा में इसका कोई इतना खास फीट नहीं दिखाया है बट इसकी पावर्स का शोडाउन जरूर हुआ है हकारी के साथ एंड इनकी फाइट का एंड क्या हुआ ये नहीं पता क्योंकि इनकी फाइट मोर देन 20+ चैप्टर्स से चल रही है एंड अभी तक उसका फाइट का एंड क्या निकला किसी को नहीं दिखाया गया है। बाकी जो है फॉर सकूना असिस्टेंट्स नंबर 8 इज अ फाइन पोजीशन फॉर हर। तो अब यहाँ पर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ है हकारी एंड हकारी वो बंदा है जिसका गोजो ने रेफरेंस दिया था जब वो अपने टॉप सक्सेसर स्टूडेंट्स की बात कर रहा था, तो उनमें से अपना एक हकारी भी था एंड इसके पास काफी ओपी डोमेन है जो कि बेसिकली इसके लक के ऊपर काम करता है एंड इसके पास जो है इमेंस लक है। ये समझ लो इसकी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है एंड जितना इसका गाइस लक बढ़ता रहता है हर जैकपॉट पे एंड जितने ये जैकपॉट हिट करेगा जैकपॉट में तुम लोगों को एक पहले ये समझा दूं कि जापान का एक गेम है पचिंको के नाम से, वो गैम्बलिंग की तरह एक गेम है एंड इसका जो डोमेन एक्सपेंशन है वो कम्प्लीटली उसी लॉजिक के साथ काम करता है। एंड हाँ मांगा में गाइस ये भी मेंशन किया गया है कि ये अपने यूटा के जितना पावरफुल है बट इसका कोई ऐसा फीट हमें नहीं दिखाया गया अभी तक कि जो इसको यूटा के जितना ओपी प्रूव कर सके। बस मांगा में भाई इसने काशिमो को ऑलमोस्ट डिफीट किया है बट वो भी गाइस डिफीट नहीं किया था, काशिमो अपनी हार्डली कोई कर्स्ट एनर्जी यूज कर रहा था एंड कर्स्ट टेक्निक तो समझ लो उसने यूज करी ही नहीं थी क्योंकि वो अपनी कर्स्ट टेक्निक एक ही बार यूज कर सकता था एंड वो जो है अपने सकूना के अगेंस्ट ही यूज करना चाहता था, तो तभी अपना हकारी जो है इसको डिफीट करने के एबल था। सो यप दैट्स इट, दैट्स हकारी। सो अब नंबर 6 की बात करें तो अब यहाँ पर है यूकी आ स्ट्रेट अप मॉमी जो कि वन ऑफ द स्पेशल ग्रेट सोर्सरर्स में आती है एंड ये इतनी पावरफुल है कि ये टो टू टो केंजाकू जैसी बीइंग के साथ पंचेस थ्रो कर सकती है एंड दैट्स हैपेंड व्हाइल प्रोटेक्टिंग बंच ऑफ अदर सोर्सरर्स एज वेल। एंड हाँ इसके पास भी डोमेन एक्सपेंशन है बट अभी तक उसको सीक्रेट रखा गया है, रिवील नहीं किया गया है एंड माना जाता है जो इसका डोमेन एक्सपेंशन है वो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन तक को रिवल कर सकता है। बाकी ये रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकती है प्रो लेवल पे, बैटल सेंस 10 आउट ऑफ 10, स्ट्रेंथ 10 आउट ऑफ 10 एंड इसकी जो IQ है वो टॉप नॉच की है एंड शी इज आल्सो टॉल एंड या शी इज मॉमिंग एंड यस सैडली वन मोर थिंग शी इज डेड इन अ फाइट अगेंस्ट केंजाकू। So next up on number 5 we have Hajime Kashimo, a warrior from 400 years ago and basically ये अपने टाइम का गोजो सातरो रह चुका है। The undefeated warrior के नाम से इसको अपने टाइम में जाना जा रहा था एंड ऑनेस्टली गाइस पूरे जुजुत्सु काइसेन मांगा में 3 ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा हाइप करके दिखाए गए हैं। पहला गोजो, दूसरा काशिमो, तीसरा तोजी। ये तीनों कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाइप किया था एंड वो हाइप भी फॉर अ रीजन थी। तो काशिमो की पावर्स जो हैं वो बेस्ड हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, जिसकी वजह से इसको गॉड ऑफ लाइटनिंग का भी नाम मिला है। बट जिस तरह से गाइस ये बंदा सोच रहा था ना कि ये करेगा फाइट में सकूना के अगेंस्ट, तो वैसा दरअसल हुआ नहीं क्योंकि इसको अंदाजा भी नहीं था कि इस एरा का जो सकूना है वो कितना ज्यादा ओपी है। बट स्टिल गाइस इस बंदे ने काफी अच्छी फाइट की। सो नेक्स्ट अप ऑन नंबर 4 इज केंजाकू एंड दिस मैन इज फुल ऑफ शिट मैन। मतलब ये कैरेक्टर अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी की पूरी जनरेशंस वेट कर सकता है। इसके बैटल प्लान्स बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं बट एट द सेम टाइम इट्स पैथेटिक एंड मैंने पैथेटिक इसलिए बोला है क्योंकि भाई ये बहुत ही गिरीवी हरकतें कर सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। आई मीन कैन यू गाइस इवन इमेजिन कि यूजी जो है इसके प्लान का पार्ट है एंड बेसिकली ये यूजी की मदर है। आई मीन व्हाट द हेल मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो भाई ओवरऑल ये एक मास्टरमाइंड कैरेक्टर है बट इसकी जो एक गलती हुई ना वो मैं तुम लोगों को भी थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। सो ये नंबर 4 इज बेस्ट फॉर हिम। सो अब यहाँ पर नंबर 3 की बात करें तो अब है यहाँ पर यूटा, गोजो का वाहिद डिक्लेयर्ड किया हुआ बंदा जो कि उसकी पोजीशन पॉसिबली ले सकता है एंड नो डाउट इसके पास भी अनलिमिटेड कर्स्ट एनर्जी है एंड इसकी जो कर्स्ट टेक्निक है वो भी काफ़ी ओपी है। उसकी मदद से ये किसी भी सोर्सरर की टेक्निक को कॉपी कर सकता है 5 मिनट के लिए एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट माय गाय हैज रिका, अ क्वीन ऑफ कर्सेस। तो ये सब की सब चीज़ें मिलके बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस कॉम्बो बनाती हैं एंड इवन मांगा में भी गोजो तो गया बट अभी गोजो की बॉडी को जो यूज़ कर रहा है वो यूटा ही है। 5 मिनट के लिए वो गोजो की सारी पावर्स को यूज़ कर सकता है एंड भाई ये वही बंदा है जिसने केंजाकू जैसी बीइंग को मारा है। एंड तुम लोगों को याद है ना सीजन 2 के एंड में जब गोजो सील हो रहा था तो तब गोजो ने कहा था कि केंजाकू तुम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यूटा को। आई मीन समथिंग सिमिलर कुछ कहा था उसने ऐसा कि यूटा है अभी मेरी जगह
तो केंजाकू ने कहा था कि मैं यूटा को अभी उस लेवल से नहीं देखता, तो वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहा था यूटा को, और यही उसको समझ लो भारी पड़ा, और वो यूटा ही था जिसने केंजाकू का गेम एंड करा। तो यही होता है भाई जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो। सो खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन नंबर 2। एंड यहाँ वही कैरेक्टर है जिसका सबको इंतजार था एंड सबको पता है कौन होने वाला है, गोजो सातोरू, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टू एवर लिव इन जुजुत्सु काइसेन एनिमे। एंड यकीन मानो या ना मानो, अगर सुकुना प्लानिंग नहीं करता शुरू में कि वो मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर नहीं करता, माहोरागा को यूज नहीं करता गोजो के अगेंस्ट, तो आज गोजो ही जीतता। इजीली वो सुकुना को पेल देता, आई मीन नॉट इजीली विद हाई डिफिकल्टी, बट वो पेल देता सुकुना को। एंड इवन अपना गोजो जो है वो सुकुना की 4 आर्म वाली फॉर्म को भी हरा सकता था। बट सुकुना एक मास्टरमाइंड का है भाई, वो स्ट्रांग होने के साथ साथ हम्बल भी है काफी। उसको पता है कि उसकी लिमिट क्या है, उसको पता था कि वो गोजो को अकेले नहीं डिफीट कर सकता। इतना माइटी, इतना स्ट्रांग किंग ऑफ कर्सेस होने के बाद भी उसको ये पता था कि भाई वो अलोन गोजो को नहीं हरा सकता, इसलिए उसको एक प्लान की जरूरत थी। एंड वो प्लान यही था कि उसको मेगुमी की बॉडी पर टेक ओवर करना है ताकि वो माहोरागा को यूज कर सके। एंड इंडीड ऐसा ही हुआ, उसका प्लान काम कर गया एंड उसने माहोरागा की मदद से अपने गोजो को बीच में से काट दिया। लॉल, आई मीन नॉट लॉल यार, काफी अफसोस हुआ। गोजो के साथ वाकई में यार बहुत बुरा हुआ है। पहले तो उसको डिफीट किया गया और उसके बाद उसको बीच में से काटा गया, और फिर उसके बाद जो है उसको एक एज अ वेपन यूज किया गया। जब यूटा ने उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया, मतलब बंदा मर चुका है यार, उसको मरने दो चैन से, बट नहीं, यूटा ने उसकी बॉडी यूज कर ली सुकुना के अगेंस्ट। अब देखते क्या होता है, मुझे तो नहीं लगता कुछ उखाड़ पाएगा यूटा, क्योंकि तुम लोग मानो या ना मानो, सुकुना का अगर एंड होगा ना तो उसका एंड एक ही बंदा करेगा और वो करेगा यूजी। सो वेल, अब फाइनली बात आ गई है नंबर 1 की, एंड यहाँ है सुकुना, द अनडिफीटेड वॉरियर, जो कि अपने अनडिफीटेड टाइटल को कैरी करते आ रहा है काफी सारी सेंचुरीज से। एंड इस बार भी अगर गाइस इसको कोई नहीं हरा पाया ना, तो वाकई में यार ये ट्रूली द अनडिफीटेड कहलाएगा। आई मीन माय गाय इज फाइटिंग एवरीबॉडी सिंस 30+ चैप्टर्स एंड ही इज स्टिल स्टैंडिंग। एंड मेरे पास यकीन मानो इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, एंड ही इज ट्रूली द किंग ऑफ कर्सेस। एंड जोगो जो था अपना फायर कर्स्ड स्पिरिट, तो उसने भी सही बोला था कि अगर हम सब के सब कर्सेस ख़त्म भी हो जाए ना और सिर्फ सुकुना ही बचे, तो वो अलोन ही काफ़ी होगा पूरी की पूरी कर्स्ड की एरा को दोबारा से लाने में। आई मीन डैम यार। एंड ही इज ऑल्सो स्मार्ट, एज यू ऑल नो कि मेगुमी के पीछे ये कितना पागल क्यों था। हम लोग तो मजाक उड़ाते थे ना कि यार बोलने लग गए थे कि ये गे है मेगुमी के लिए, बट ऐसा नहीं है भाई, वो असल में गे था माहोरागा के लिए। एंड हाँ गाइस, माहोरागा एक ऐसा शिकिगामी है जिसको अनकंट्रोलेबल नाम मिला भाई, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है, बट अपने सुकुना ने उसको कंट्रोल कर लिया। एंड दैट्स अ प्रीटी डैम वेल फीट राइट हियर गाइस। एंड हाँ यार, मैंने माहोरागा को लिस्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि गाइस ये कर्स्ड स्पिरिट नहीं है, ना तो ये कोई सोर्सरर है, ये बस अपने एक समनिंग से किया जा सकता शिकिगामी है, जो कि अपने शिकिगामी यूजर ही कमांड करके उसको बुला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने माहोरागा को आज की लिस्ट में नहीं लिया है। बाकी माहोरागा काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। आई मीन अ कैरेक्टर हु कैन अडॉप्ट एवरीथिंग यार, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड हाँ, मुझे एक बात और याद आई कि वो सुकुना ही था, सुकुना एंड ओनली ऑन सुकुना ही था जिसने ये फिगर आउट किया था कि वो माहोरागा को कैसे डिफीट कर सकता है। आई मीन व्हाट कैन वी से मोर। सो या गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये मेरी रैंकिंग थी, बाकी तुम लोग भी मुझे अपनी रैंकिंग बता सकते हो एंड मेरी रैंकिंग को भी बता सकते हो कि भाई तुम लोगों को कैसी लगी। एंड अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइस, मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने एडिटर की लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की, वो मेरी वीडियोस वगैरह एडिट कर रहा है आजकल, तो कोई इंप्रूवमेंट का सजेशन देना हो या वीडियोस का सजेशन देना हो तो तुम लोग उसको भी डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक दी हुई है नीचे, चेकआउट कर लेना। एंड ही इज ऑल्सो माई लिटिल ब्रदर, बाकी साथ ही उसके नीचे मेरी भी इंस्टाग्राम की लिंक तुम लोग को मिल जाएगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन स्टे हार्ड, स्टे हैप्पी, फेयरवेल।